तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1.1 देखेंगे, जो वास्तविक संख्या का एक एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, जिससे आगे जो क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग समझ के बना सकते हैं। अगर इस बेसिक जानकारी को आप नहीं समझेंगे तो आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग समझ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमारा इस चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे आसानी से बन जाएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उसे देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, या हमारा प्लेलिस्ट है स्टडी सेंटर 47 के प्लेलिस्ट में जाकर भी वो क्लास 10 मैथ्स लिखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर दिया रहेगा तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, यानी उसके केस में दो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या आ जाएगा q और r, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, और r का जो मान होगा तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ कि 0 के बराबर होगा, ये दोगो मुझे जो आगे है इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, r। इसका मतलब हुआ r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो b से छोटा, यानी r से बड़ा है b, इसका मतलब b से छोटा होगा r। इसी को ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि 3 और 7 मान लीजिए दो क्या है, पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 से मान लीजिए भाग देंगे 7 में, तो 3 दूनी 6, शेष बच गया 1, यानी कि इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 प्लस 1। यही हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी दो धनात्मक पूर्णांक जैसे 3 और 7 दिया हुआ है, तो q और r जो विद्यमान है, मतलब ये दोनों इस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि 7 है तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 गुने 2 प्लस 1, यानी यही हमारा r है। r जो यहाँ कह रहा था, ये r क्या है, r मतलब शेष होता है। शेष का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक बात हम लोग जानते हैं कि नीचे में शेष क्या सब हो सकता है, ये 3 है यहाँ पर, तो कभी भी जो यहाँ पर होगा तो 3 से छोटा ही होगा। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 आ जाता तो एक मर्तबे और लगता कट जाता, इसीलिए कभी भी यहाँ पर 3 नहीं आ सकता। हाँ, 2 आएगा तो शेष हो सकता है, 1 आएगा शेष हो सकता है, 0 आएगा शेष हो सकता है, लेकिन कभी भी जो होगा 3 से छोटा ही होगा। यानी 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहा था कि 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ गए। अगला एक लाइन है, एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि एल्गोरिथम शब्द किसके नाम से लिया गया है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ जो है, क्या नाम है उसका, अल ख्वारिज्मी। क्या नाम है, अगर आपसे पूछा जाएगा किसके नाम से लिया गया है, तो अल ख्वारिज्मी। किसके नाम से, अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी जो कि एक फारसी गणितज्ञ है, उसके नाम से लिया गया है। उसके बाद है जो हम लोग पढ़ लिए थे, भाज्य बराबर क्या होता है। जैसे इस 7 हमारा क्या है, भाज्य है, 7 क्या है, भाज्य है। ये हमारा क्या है, देखिए भाजक है, ये हमारा क्या है, भाजक, और ये क्या है हमारा, भागफल। ये हमारा क्या है, भागफल, और एक हमारा क्या हो गया, शेष। यानी कि देख रहे हैं इस भाज्य को जो है, इस भाज्य को तो क्या लिख दिए हैं, भाजक गुने भागफल, यानी 3 गुने 2 प्लस शेष। यानी कि भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का
प्रयोग कीजिए। यानी HCF हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए करते हैं। यानी उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कह रहा है कि दो संख्या हमको दे दिया है और उसका कर रहा है क्या निकालिए, HCF यानी कि मौसो निकालिए। संख्या क्या है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला का पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 यानी कि 135 और क्या है कि 225 है। 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। और कैसे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है HCF किसका, 135 का और 225 का। एक बात हम लोग जानेंगे, जब कभी भी दो संख्या का हमको HCF निकालने के लिए देगा और वो भी किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो उस केस में हम दोनों में से बड़ा नंबर खोजेंगे। यानी दोनों संख्या में से बड़ा नंबर हमारा कौन है, तो 225 है। तो 225 में हम लोग 225 को डिवाइड करेंगे किससे, हमारा 135 से। यानी 135 से ऐसे करके हम लोग भाग दे देंगे। और देखिए 135 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 270 होगा, जो इससे ज्यादा होगा। 1 से लगेगा 135, ठीक है। तो ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 होगा और ये हमारा कट गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, 135 गुने 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 90, ठीक है। अब जो हमारा 90 है, अब फिर 90 से हम लोग भाग देंगे किस में, 135 में। इसको यहाँ कर लेंगे। अब देखिए 90 दूनी कितना होता है, 180, ज्यादा होता है 1 से ही लगेगा। ये हमारा हो गया 90 और 5 में से 0 गया 5, ठीक है। और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, ठीक है। हमारा 45 हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे। अब हमारा भाज्य क्या हो गया, 135 और भाजक हो गया 90 और भागफल हो गया 1। यानी ये अब हम लोग फिर से 135 बराबर क्या लिखेंगे, तो 135 बराबर 90 गुने 1 भाजक गुने भागफल, यानी 90 गुने 1 लिखेंगे। और नीचे में जो शेष बच गया उसको हम लोग जोड़ के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 45 आ गया। अब देखिए 90 यहाँ पर नहीं है, 45 है शेष, ठीक है। तो 45 हम लोग लिख दिए। अब फिर 45 से है 90 में भाग देंगे। तो देखिए 45 दूनी 90, ये हमारा हो गया, कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो अब हमारा क्या हो गया, भाज हो गया 90। यानी 90 बराबर क्या लिखेंगे, 45 गुने 2, यानी 45 गुने 2। अब प्लस में क्या होगा, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। यानी अब हमारा जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप लोग को छोड़ना नहीं है। जब यहाँ पर 0 आ जाए उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ वाला जो हमारा नंबर होगा, यानी ये वाला, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अतः HCF, ठीक है। और किसका किसका है, 135 और 225 का, तो 135 और 225 लिख देंगे। अब बराबर क्या लिख देंगे, 45, ठीक है। ऐसे आप अच्छा से लिखिएगा तो आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सब बात नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट बना देते। इसलिए डायरेक्ट नहीं, जो कुछ भी मतलब बनाइए, सबका अपना तरीका होता है बनाने का। अच्छा से बनाइए तो जो भी कॉपी चेक करेंगे वो भी आपको अच्छा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा हमारा है 196 और 38,220, ठीक है। तो देखिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे जैसे हम लोग बनाए हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिख देंगे बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ऐसे ही अच्छा से लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखिए, तरीका से लिखिए, बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा।
युग्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब बताइए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 38,220 है। इस 38,220 में किससे डिवाइड करेंगे? 196 से। आप देखिए यहाँ तो बड़ा बड़ा नंबर हो गया, कैसे डिवाइड करेंगे? एक तरीका आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से आप छोड़ना चाहते हैं तो एक का पहाड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा, 19 छोड़ते यानी एक को हटाते इधर से, तो इधर से भी इसको हटा दीजिए। एक जितना अंक इधर हटाएंगे उतना अंक इधर। हटाने का मतलब मान लीजिए वो संख्या नहीं है, मान के चलिए वो नहीं है, मतलब मान लीजिए 19 है और यहाँ मान लीजिए क्या है 38/22 है। यानी अब देखिए 19 से हम लोग 38/22 को भाग देकर देखेंगे कितना से कटता है। यानी 19 का होगा, सॉरी 19 दूनी कितना होगा? 38 होगा, ये कट गया, 2 होगा, यहाँ 0 होगा, नहीं आएगा, 2 आएगा, 19 का। यानी कि 201 से अगर लगाएंगे इसको हम पूरा नंबर को, तो क्या मतलब क्या होगा? कट सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे? इससे छोटा से। देखिए होता है क्या है कि 196 को 5 से 10 से 12 से 15 से बार बार ट्राई करके चेक कीजिएगा कि किस नंबर से कटता है। तो आपको बहुत नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं कि आप बार बार यानी ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करने का केस नहीं आएगा। आप 2-3 नंबर से ट्राई कीजिएगा, ये किसी न किसी वो पक्का कट ही जाएगा। यानी ये 201 से लगा, ठीक है, तो 201 से नहीं लगाना, उससे कम जाना है और धीरे धीरे कम जाते ही 2-3-4 कम जाइएगा, आपको पक्का कट जाएगा उससे, ठीक है। यानी 196 को जो है आप किससे गुणा कीजिएगा जो मतलब कटेगा? तो देखिए 201 आया था तो मतलब मान लीजिए 2-3 कम तक आप जाइएगा, 198, 95, 96। तो देखिए आप अगर 195 से जाइएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। वैसे आप क्या करते? तो 196 को 10 से 12 से 15 से बार बार ट्राई करके देखते रहते, आता ही नहीं, यानी कि उसमें आपको लगे रहते, जल्दी आएगा ही नहीं, आप उलझे रहिएगा भाई कितना से ये लगेगा, कितना से भाग लगेगा। यानी इस सब से बचने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है कि यानी इधर से मतलब मान लीजिए हम 1 छोड़ते हैं तो इधर से भी 1 छोड़िए, इधर से 2 छोड़ते हैं तो इधर से आपको 2 छोड़ना होगा, और तब देख लीजिए जितना से लग रहा है उसी के आसपास कटेगा, यानी उससे कम ही आपको जाना है। तो देखिए अगर आप मान लीजिए 196 से हम 201 है तो 200 से मतलब गुना करके देखते हैं 196 को, उसके बाद 99 से 95 से, यानी कि मान लीजिए 196 को 195 से करके ट्राई करते हैं। हमारा कितना होगा? 54 30 और 9 5 45 3 48 4 हो गया और 5 4 9 हो गया। अच्छा ये 54 5 9 9 81 5 86 और 8 हो जाएगा, कब 9 8 17 हो जाएगा और फिर ये 96 ये 9 1 हो जाएगा, 0 8 4 12 6 6 12 9 2 21 1 22 2 9 7 16 2 18 1 3 यानी 38,220 आ गया। कितना बार में आ गया? तो देखिए 195 से अगर हम लोग गुना करेंगे इसको, किसको? 195 को, तो पूरा कट जाएगा, यानी 195 से कटेगा 38,220, पूरा पूरी हमारा ये कट गया, ठीक है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 38,220 बराबर 38,220 बराबर क्या लिखेंगे? तो 196 और गुने 195 और प्लस हमारा होगा 0, यानी ये एक ही बार में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे सो HCF बराबर कितना हो जाएगा? यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला 196, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर 867 और 225 है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों संख्या में हम लोग को सबसे पहले बड़ा नंबर खोजना है, तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 867, यानी 867 को भाग देना है, किससे देना है? 225 से। तो देखिए 225 दूनी कितना हो जाएगा? तो 450 हो जाएगा, तिया करेंगे तो कितना होगा? 675। यानी हम लोग उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं जो मेथड इससे पहले बताए हैं कि मान लीजिए यहाँ हम इसको छोड़ते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अगर लगता है कि बड़ा संख्या है, इसका हमको गुना करने में कितना से लगाए दिक्कत हो रहा है, ऐसे केस के लिए मतलब मान लीजिए इसको छोड़ देते इधर और इसको छोड़ देते इधर, यहाँ बचेगा 22, यहाँ बचेगा 86। तब 22 से आप क्या कीजिए? 86 में भाग देकर देखिए, और इसकी देखिए
यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इधर मान लीजिए 2 गो छोड़ते तो इधरों आप 2 गो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है तो 2 का टेबल हो सकता है। देखिए तो 2 चौके 8 यानी 4 बार में यहाँ पर लग रहा है, ये कट रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही बार में कट जाए, 3 बार में भी मतलब हो सकता है, इसलिए एक कम चलेंगे, यानी कि 225 से कभी भी आपकी जितना से कटेगा ना उससे कम में चलिए, कम ही ज्यादा वाला नहीं होता है। यानी देखिए कम से जा रहे हैं तो यहाँ 3 से कर रहे हैं तो 5 तिया 15, 2 तिया 6, 1 7 होगा, 2 तिया 675 हो रहा है। और 4 से आप जाइएगा 225 को 4 से तो 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 2 10, और ये हमारा हो जाएगा 2 चौके 8 2 10 यानी 225 चौके हमारा 1000 हो गया। इससे ज्यादा हो गया, इसलिए हमको 4 से नहीं जाना, किससे जाना है 3 से ही। 3 से हम लोग जाएंगे तो कितना होगा 675। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले घटा लीजिए। 7 में से 5 गया 2, और ये 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 यानी 192, यानी कि हम 860 यानी पहले लिखेंगे यूक्लिड, ये बात लिखना ही है सब में, तब आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है 867, तो 867 बराबर क्या लिखेंगे 225 गुने 3 ना, यानी कि ये बराबर ये पिछला वाला जो है ये बराबर क्या लिखेंगे, इसको गुने इसको यानी 225 गुने 3, आप प्लस में लिखेंगे शेष यानी 192। अब क्या करेंगे, फिर 192 से 225 में देंगे भाग, तो देखिए फिर वही काम करेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, और फिर 19 को 2 से पढ़ेंगे 38 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 22 है, यानी 1 से लगेगा, ये पक्का 1 से आपको लग ही जाएगा। देखिए कभी कभी लग जाता है पूरा पूरी, तो 5 में से यहाँ पर 2 जाएगा, कितना होगा 3 हो गया, और 12 में से 9 गया 3 होगा, 33 हो गया। तो अब देखिए 192 है ना, तो 192 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी 225 है ना, तो 225 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 192 इंटू 1, आप प्लस में 33 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब फिर 33 को ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे 192 वाले को। ठीक है, तो अब देखिए फिर आप भाग देंगे, इसको छोड़ दिए, मान लीजिए इसको छोड़ दिए, तो 3 चौक 12 3 5 15, यानी कि 5 से ये लग सकता है, यानी 33 पंचे देख लीजिए कितना होता है, 3 5 15 3 5 15 116, यानी 5 से कट सकता है। 33 पंचे कितना हो गया 165 हो गया, और 12 में से 5 गया 7 हो गया, और ये हमारा 8 में से 6 गया 2 यानी 27 हो गया। तो हम लोग देखिए 192 है, 192 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 33 गुने 5, आप प्लस क्या लिख देंगे 27, ये हम लोग फिर देखिए 27 से जब तक नहीं कटेगा, जब तक नीचे पूरा पूरी नहीं कटेगा तब तक हम लोग को भाग देते रहना है। तो आप देखिए 27 से भाग देंगे, 27 एकम 27 लगेगा, और 13 में 7 गया 7 6 13 33 हो गया, और यहाँ पर देखिए तो यानी कि कितना है 33 इक्वल टू क्या लिखेंगे 27 गुने 1 आप प्लस 6, फिर यहाँ पर आ गया 6, तो फिर 6 से किसमें देना 27 में, जब तक नहीं कटेगा तब तक भाग देते रहना है। तो देखिए 36 18 6 चौके 24, यानी 27 में से 24 गया 3 बचेगा, यानी 27 बराबर फिर क्या लिख देंगे, तो 6 गुने 4 आप प्लस में ये 3 लिख देंगे नीचे वाला, अब फिर 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6 कट गया, अब 0 आ गया, यानी अब 6 बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 गुने 2 प्लस 0 हो गया। ठीक है, यानी अब हम जब तक हम लोग को 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को करते रहना है, यानी अब जो होगा अतः HCF जो होगा किसका 867 और इसका 225 का, वो हम लोग को कितना होगा यहाँ वाला, यानी ये जो सबसे है, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का HCF हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 संख्याओं का HCF निकालना सीख गए। अब मान लीजिए अगर हमें 3 संख्या का HCF निकालने के लिए दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 12 है और 15 है, यानी 3 संख्या अगर हम लोग को दे दिया जाए और इसका कहेगा HCF निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इस केस में सबसे पहले हम लोग कोई 2 का HCF निकाल लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ 9 और 12 का निकाल रहे हैं, आप 12 और 15 का भी निकाल सकते हैं, या 9 और
15, यानी जो मन हो किसी दो को एक साथ पहले हम लोग, यानी किसी दो को एक बार निकालेंगे। जैसे 9 और 12 का HCF हम निकाल रहे हैं, का HCF लिखिए या मॉस लिखिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 12 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन है। तो 12 है, 9 और 12 में कौन बड़ा है, 12। तो 9 से क्या करेंगे, तो 12 में भाग देंगे, यानी कि 9 से 12 में भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगना होगा, यानी 12 में से 9 गया 3 होगा। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इससे क्या होगा, तब तो भाज हुआ 12, तो 12 बराबर क्या होगा, तो 9 गुने 1, 9 गुने 1 और प्लस में क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे 9 में, 3 तिया 9, यानी ये कट गया। अब कट गया तो फिर क्या लिखेंगे, 9 बराबर ये 3 गुने 3, 3 गुने 3 और प्लस 0, जब तक 0 ना आए तब तक रगड़ते रहना इसको, ठीक है। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 12 और किसका, सॉरी 9 और 12 का लिख दीजिए, 9 और 12 का, तो ये हो जाएगा 3, यानी यहाँ मतलब 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा ये 3 आ गया, अब 3 का और जो एगो बच गया है उसका, यानी इन दोनों का हम अब HCF निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले किसी दो का किए और तब जो HCF आया उसको क्या किए, तो एगो जो बचा हुआ है उस संख्या के साथ HCF निकाल देंगे। यानी अब क्या करेंगे, तो 3 और 15 का HCF, 3 और 15 का HCF, ठीक है। तो देखिए 3 और 15 का HCF में फिर वही बात लिखेंगे, यूक्लिड नहीं भी लिख सकते क्योंकि एक बार हम लोग लिख दिए, तो आप यहाँ लिख भी सकते नहीं भी। तो यानी देखिए 3 और 15 में बड़ा कौन सा है, 15, तो 15 को भाग देंगे किससे, 3 से देंगे, 3 5 15, एक के बार में कट गया, ठीक है। एक से अधिक बार में भी अगर दूसरा नंबर रहेगा तो 1-2 स्टेप और भी जा सकता है, ठीक है। तो देखिए तो 15 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 5, 3 गुने 5 और प्लस 0, यानी हमारा ये 3 जो है तो क्या हो गया HCF इसका, यानी कि 3 और 15 का। तो यानी कि अब जो हमारा HCF जो फाइनल होगा तीनों का, ये हमारा 3 होगा, ठीक है। यानी पहले क्या किए, तो 9 और 12 का HCF निकाल लिए तो 3 आया। अब 3 और 15 का HCF जो निकाल लिए हैं तो लास्ट में हमारा क्या आया है, 3। तो जो फाइनल आएगा यानी लास्ट में जो HCF आएगा वही इन तीनों संख्या का क्या होगा, HCF। यानी अब लिख देंगे, अतः HCF तीनों संख्या का लिख दीजिए, 9 12 और 15, 9 12 और 15, यानी तीनों संख्या का HCF कितना निकलेगा, 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 संख्या का अगर HCF निकालने के लिए दे तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। यानी कि कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको आपको दिखाना है कि 6q + 1 के रूप का होगा, 6q + 3 के रूप का होगा और 6q + 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग को आ जाए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को आप 6q + 1 के रूप में दिखाइए, 6q + 3, 6q + 5, या कभी कभी आपको दे देगा 4q + 1 के रूप में दिखाइए, 2q + 1 मतलब 1 के रूप में दिखाइए, 3q + 1 के मतलब रूप में दिखाए, यानी कुछ भी देगा तो सबसे पहले हम लोग को मानना है क्या, सब में ही सेम रहेगा, ध्यान दीजिए, माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, सब में यही लिखेंगे, कुछ भी पूछता है तो q एक धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, तो देखिए
तो हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है, बी क्यू। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और बताइए 0 से बड़ा या बराबर होता है आर और बी से छोटा होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बी क्यू होना चाहिए, तो बी के जगह पर क्या दे दिया है, 6 दे दिया। सब में देखिए बी के जगह पर 6 दे दिया। अगर मान लीजिए 4 क्यू प्लस 1 के रूप में दिखाने के लिए कहता तो वहां पर बी का मान क्या है, 4 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो रहेगा वो बी का मान हम लोग मान लेंगे, यानी बी बराबर क्या रखने पर, 6 रखने पर। बी बराबर 6 रखने पर अगर मान लीजिए इसको 4 क्यू प्लस 1 के रूप में दिखाने के लिए कहता तो बी के जगह पर कितना रखते, 4 रखते। अगर 3 क्यू के रूप में दिखाने के लिए कहता तो यहाँ पर हम लोग बी का मान 3 रखते। 2 क्यू के रूप में कहता तो बी का मान क्या रखते हैं, 2 रखते। और सब काम जैसे इसमें करते हैं उसमें भी वही काम करेंगे, सब कॉमन होता है। एक अगर आप बनाना सीख गए तो सबको बना सकते हैं, यानी बी बराबर 6 रखने पर। तो जब बी बराबर 6 रखिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बी की जगह पर 6 होगा, यानी 6 क्यू प्लस आर। यहाँ भी 0 से बड़ा है आर का मान आर, और देखिए बी का मान तो हमको 6 रख दिए हैं। आप बताइए इसमें क्या कह रहा है कि आर का मान जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो आप बताइए क्या सब हो सकता है, यानी आर का मान क्या सब हो सकता है। तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या कर रहा है मतलब 0 भी हो सकता है। उसके बाद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि आर का मान कर रहा है 6 से क्या है, छोटा है। तो 0 से लेके 5 तक होगा। अब देखिए इसमें आर का मान हम लोग बारी बारी से रखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आर का मान क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 5, क्योंकि जो प्रूफ करने के लिए दिया है वही ना करेंगे। रख तो सब सकते हैं, लेकिन जितना काम है उतना ही ना करेंगे। यहाँ पर देखिए आर के जगह पर 1 रखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। तो हम लोग भी आर का वैल्यू एक बार 1 लेंगे, एक बार 3 लेंगे और 5 लेंगे, सबका वैल्यू नहीं लेंगे। अब लिखते हैं जब आर बराबर 1 हो तो आर का मान 1 लेते हैं, जब आर बराबर 1 हो तो, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको दिखाई नहीं पड़ता होगा क्या सब लिखे हैं, तो जो बोल रहे हैं ना उसी को आप सुन के लिखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। और फिर से उसको दोबारा मतलब ऑडियो चालू करके, सॉरी वीडियो चालू करके सुन लीजिएगा। कोनो ऐसा थोड़े कि एक बार पढ़ा दे तो फिर नहीं होगा, बार बार आप सुन सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया फिर दोबारा सुनिए। कभी मान लीजिए रिवीजन करने का दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में फिर से वीडियो आप चालू करके देख लीजिए, ठीक है। तो आर बराबर क्या है, 1। वीडियो तो सब दिन रहेगा। आर बराबर 1 हो तो आप बताए आर का मान जब 1 रखेंगे तो ये हमारा ए बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा। 6Q प्लस 1 हो जाएगा, जो कि उसके रूप में हमको दिखाने के लिए कहता था। तो अब बताइए विषम पूर्णांक के रूप में दिखाने के लिए कहता है, तो देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3Q। कहिएगा 2 क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए 2 इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी चीज में अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो सम संख्या बन जाता है, इसलिए 2 कॉमन ले लिए। अब ये 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू 3Q हो गया। कुछ भी दिया रहेगा ना तो उसमें आप 2 क्या होगा, 2 कॉमन लीजिएगा, उसमें आपको मिल ही जाएगा 2Q प्लस 1। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो हमारा सम संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि 2 जिसमें भी कॉमन आएगा वो कौन सा संख्या होगा, सम संख्या, यानी ये हमारा हो गया सम संख्या। आप देखिए सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यही हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि विषम संख्या को दिखाइए कि 6Q प्लस 1 के रूप में होता है, जो कि हो गया। अब क्या आर का मान रखेंगे, 3। अब देखेंगे जब आर बराबर 3 हो तो जब आर का मान 3 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 3। अब वही काम फिर से करेंगे, इसको 2 गुने 3Q लिख सकते हैं ना, 2 गुने 3Q अब प्लस होगा 3। तो इसको क्या होगा, ये 2 कॉमन मिल गया तो सम संख्या होगा, और सम संख्या में अगर 3 जोड़ दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब देखिए जैसे 4 क्या है, सम संख्या है, और 4 में आप 3 जोड़िए तो 7 हो जाएगा। 7 क्या हो गया, विषम संख्या। चाहे 4 में आप 1 जोड़िए फिर भी हो जाएगा विषम संख्या, यानी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे फिर भी विषम संख्या, 3 जोड़ेंगे फिर भी विषम संख्या। तो यही हमको प्रूफ करना था ना
कि 6q+1 के रूप में जो होता है सो विषम होता है, 6q+3 के रूप में होता है वो भी विषम, और एक 5 वाला है। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 5 हो, तो अब जब r बराबर 5 हो तो आप ही बताइए a बराबर क्या होगा, तो 6q+5 होगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2 गुने 3q लिख देंगे प्लस 5। अब बताइए 2 गुने 3q जो हो गया ये हमारा हो गया सम संख्या, क्योंकि जिस में 2 कॉमन मिल जाएगा वो हमारा सम संख्या होगा। और सम संख्या में अगर 5 जोड़ेंगे, आप जोड़ के देखिए ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी क्या सब हो गया, 6q+1 हो गया, 6q+3 हो गया और 6q+5, तीनों का तीनों प्रूफ हो गया। अब लास्ट में हम लोग लिख देंगे। अतः देखिए लास्ट में लिखने की बात कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चन रहता है ना तो वहां जो लिखा है दर्शाइए की, तो दर्शाइए की को हटा दीजिएगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसी को उतार दीजिएगा, वही बात लिखाता है। यानी किसी भी, हम तो अपने मन से लिख रहे हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं, वो भी सही ही होगा। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी दिया रहेगा 6q+1 के रूप में पूछे, 6q+1 पूछे, 4q+1 पूछे, अगर आपको 3q+1 पूछ दे, 2q+1 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, सबसे पहले ये बात सब में कॉमन है कि माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सब में वही बात लिखेंगे, a बराबर bq+r, और 0 से बड़ा है r और b से क्या है छोटा, ये भी बात सब में लिखेंगे। बदलेगा यहाँ से, ये बात सब में मतलब रहेगा, कुछ भी रहेगा यहाँ तक कॉमन है, यहाँ से बात बदल जाएगा। तो बात कहाँ से बदलेगा, तो यहाँ अगर 4q रहेगा तो यहाँ b का मान 4 रखेंगे, यहाँ देखिए 6q है तो b का मान क्या रखें 6, यानी जो यहाँ रहेगा वही चीज हम रखेंगे। अब ये रखने पर तो अब a बराबर क्या होगा, जहाँ b है तहाँ 6 रख दिए, क्योंकि b की जगह पर क्या रखेंगे 6, यहाँ b जगह पर 6 रख दिए, q हो गया, ये r हो गया, सब कुछ 0 से बड़ा है r। ठीक है, सब कुछ वैसे ही लिखे, जहां जहां b है खाली वहां 6 कर दिए। अब बताइए 0 या 0 से बड़ा है r और 6 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा है r और 0 के भी मतलब बराबर है, इसका मतलब r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 से छोटा कह रहा मान होगा। अब देखिए इसमें से कौन कौन मान r का लेना है, तो वो भी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया, वही चीज आपको भी लेना है। तो देखिए r का वैल्यू पहले बार हम 1 लेते हैं, 1 हो तो a बराबर क्या होगा 6q+1 है ना, 6q+r का मान रखें 1, r का जगह पर हो गया 1। तो अब बताइए 6q जो है, ये 6q में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 गुने 3q होगा, 2 3 6 मतलब हो जाएगा ना। फिर तो ये 6q हो मतलब 2 गुने 3q होगा, और 2 गुने 3q हमारा क्या होगा सम संख्या। किसी भी चीज में अगर 2 कॉमन मिलता है तो सम संख्या होता है, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा विषम संख्या। अब 1 ले लिए मान, अब 3 लेंगे, तो जब r का मान 3 लिए, ये वाला 3 तो हो तो a बराबर क्या होगा 6q+3 हो जाएगा। फिर 6q को भी 2 के रूप में तोड़ देंगे, +3 कर देंगे, तो 2 को जब 3q के रूप में तोड़े तो 2 तो कॉमन आ गया, इसका मतलब ये कौन संख्या है सम संख्या। सम संख्या हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा विषम संख्या। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 क्या है सम संख्या, 3 जोड़ के देखिए क्या होगा विषम संख्या। और जब r बराबर 5 हो तो अब क्या r का मान ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, जब r का मान 5 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q+5 हो जाएगा, r के जगह पर 5 रख दिए। अब इसको भी उसी तरह से सब में वही बात करना है, 2 कॉमन ले लिए तोड़ दिए, सम संख्या हो गया +5, सब में 5 जोड़ेंगे विषम संख्या हो जाएगा, तीनों प्रूफ हो गया। अतः लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन में दर्शाइए हटा के, आगे सब क्वेश्चन वाला उतार देंगे। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 इतना और इतना के रूप का होता है। यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा ना वो अधिकतम संख्या देगा। इस सब का ट्रिक रखिए माइंड में, ठीक है, क्योंकि कभी दिक्कत हो जाएगा इसमें क्या पूछ दिया, एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जब भी आपको पूछ देगा कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट मतलब अधिकतम, ठीक है। तो जब कभी भी आपको हाईएस्ट कहेगा तो हाईएस्ट के केस में आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, यानी किसका 616 और 32 का एचसीएफ आप निकाल देंगे। और कह रहा है इसमें पूछ क्या रहा है कि कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा, लिखिएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर, जब कभी भी अधिकतम पूछ दिया जाए एचसीएफ निकालें, किसका किसका, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, दो संख्या 616 और 32, 616 और 32 दोनों का एचसीएफ आप निकाल दीजिए। आप देखिए तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं 616 और 32 में बड़ा कौन है 616, तो 616 में हम लोग 32 से करेंगे डिवाइड, तो देखिए 32 से कितना होगा, तो फिर वही बात हो गई, बड़ा सा नंबर है तो मान लीजिए इसको हम छोड़ देते, इसको छोड़ देते, अब 3 हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 होना चाहिए, तो 20 के लमसम में होगा, नहीं 20 दिया 60। तो आप देखिए 32 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा थोड़ा बड़ा होगा, तो 32 को किस से 19 से करके देखिए। आप देखिए 9 दूनी 18, 1 9 3 27, 1 28 हो गया और 2 हो गया 3 हो गया। अब देखिए 8 8 2 10, 3 2 5 1 608 हो गया। तो ये हमारा तो मतलब लग जाएगा कितना से 19 से, यानी 19 से इसमें लगाए हैं तो 19 से हमारा मतलब हो जाएगा 608 हो जाएगा, ठीक है। अभी 608 ही आया है। तो अब देखिए अब 16 में से 8 गया तो हमारा 8 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया, ठीक है, 8 बच गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 616 बराबर 616 बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कह नहीं रहा है कि आप उसी से निकालिए, ठीक है। इसलिए 616 बराबर क्या लिखेंगे 32 गुने 19, 32 गुने 19 अब प्लस में 8, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर 8 से 32 में लगाएंगे, 8 चौके 32 कट गया, ठीक है। अब पूरा पूरी तो यानी बताइए 32 बराबर क्या होगा, 32 बराबर 8 गुने 4, 8 गुने 4 प्लस 0। हमारा जब 0 आ गया उसके बाद छोड़ देना है, 8 हमारा एचसीएफ हो गया। सो एचसीएफ और 616 और 32 बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए इसमें वर्ग कह रहा है यानी स्क्वायर करना है, लेकिन काम तो वही करना है, ठीक है। सब कुछ पहले देखिए आपको बताए हुए थे कि काम सब क्या करना, कौन नंबर है चौथा, देखिए सब काम वही करना है। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है। सो बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा बताइए, ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर होगा, और 0 से बड़ा होगा आर और बी से छोटा होगा। ये बात हम सब में, इतना तो हम पहले से ही बोल रहे हैं, इतना बात सब में लिखना है। आगे कह रहा का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस, देखिए कह रहा है 3m के रूप में होगा चाहे 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ठीक है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो देखिए स्क्वायर करना है, फिर भी हमको यही मान लेना है, ठीक है। अगर 9 रहता फिर भी 3 लेना, उसका
स्क्वायर वाला नहीं लेना, उसका स्क्वायर रूट जो होगा, वर्गमूल जो रहेगा वो वाला लेना है। तो 3 तो खुदे है मतलब वर्गमूल। तो देखिए b बराबर क्या लेंगे, मान बोलिए 3 लेंगे। b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 रखने पर, फिर से बोल रहे हैं b का मान 3 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 3 था। अगर 9 भी रहता है स्क्वायर का था 3, क्योंकि 3 लेंगे तब ना उसका स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, तो b बराबर 3 रखने पर a बराबर क्या होगा, a का मान, तो b की जगह पर 3 रख दिया, 3 क्यू प्लस r होगा, और 0 या 0 से बड़ा r होगा। सब बात वही लिख रहे हैं, जहां जहां b है वहां खाली 3 दे दे रहे हैं। आप देखिए तो r का मान क्या सब यहाँ से निकलेगा, कह रहा है 0 से बड़ा है r या उसके बराबर है, 3 से छोटा है, यानी कि r का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा कह रहा है। अब बता दीजिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब r का मान 0 लिया है, यहाँ पर 1 है मतलब r का मान 1 लिया है, तो हम लोग को दुइये को लेना है, एगो 0 एगो 1, 2 को नहीं लेना है। अब देखिए जब r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर, यहाँ वाला a ऊपर वाला नहीं, ऊपर से इसको लाते जा रहे नीचे, a बराबर कितना होगा 3q प्लस 0। तो ये तो हमारा हो गया a ना, लेकिन हमको तो करा उसका वर्ग करने के लिए, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तब a का स्क्वायर कीजिए। सो a का स्क्वायर बराबर, तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ना होगा, तब देखिए 3q का स्क्वायर हो जाएगा। a का मान क्या है 3q, तो a का स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर, तो 3q यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, q को गुना 2 बार करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 3 के रूप में दिखाने के लिए कर रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 तिया 9 यानी 3q स्क्वायर हो जाएगा, और 3q स्क्वायर को m मान लेंगे। ठीक है, यानी 3m के रूप में हो गया, खाली जहां लिख देंगे जहां m बराबर कितना है 3q स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा पहला वाला जो है 3m के रूप में आ गया। अब किसके रूप में लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में। आप बताइए क्या करेंगे, तो अब हम क्या लेंगे, जब r बराबर 0 लिए हैं तब r बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। बताइए जब r बराबर 1 हो, तो अगर किसी को लिखना है तो आप देखिए वीडियो को रोक के इधर हम आते हैं, तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में भेज देंगे, वहां से आप लोग लिख सकते हैं, ग्रुप में हम भेज दिया करेंगे। r बराबर 1 लेंगे, तो r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, लेकिन हमको इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा किसके स्क्वायर के रूप में चला गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखिए a प्लस बी का जब होल स्क्वायर पूछेगा, इसका फॉर्मूला होता है ई पहला वाला का स्क्वायर, ई प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर, प्लस 2 है तो इसलिए 2ab। ठीक है, इसको कभी ऐसे भी लिख सकते a स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी b स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2ab को हम पहले लिखते हैं, तो 2, a का मान है 3q, b का मान क्या है 1, प्लस b का स्क्वायर, तो b मतलब 1 का स्क्वायर। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, 9q स्क्वायर, इसको कितना होगा 3 दूनी 6q प्लस 1 के स्क्वायर 1। इसमें भी 3 कॉमन, क्योंकि इसमें 3 का रहा, इस 1 को छोड़ के दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 कॉमन जब लीजिएगा ना, 3 कॉमन लीजिएगा तो जिस जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, यानी 9 में 3 से भाग देंगे 3q स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, अब 6q है ना 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 यानी 2q हो जाएगा, ये खत्म, प्लस 1 है प्लस 1 यानी 3, इस पूरे को क्या मान लेंगे m, इस पूरे को m मान लीजिए प्लस 1, खाली नीचे हम लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखिए तो 3m के भी रूप में लिख दिए और 3m प्लस 1 के रूप में भी लिख दिए। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः वही बात क्वेश्चन में दर्शाइए वाला हटा के सब बात लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, इतना लिख दिए। तो अब हमारा चौथा खत्म हो गया।
अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको अगर कोई सवाल में भी दिक्कत हो उसको भी बहुत सारे उसमें आदमी हैं, सब आपको मतलब बता देंगे। और हमसे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके हो, या नहीं तो ग्रुप में भी आप भेजकर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां स्क्वायर था और यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यूब यानी घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, क्या सब है, 9m के रूप का और 9m प्लस 1 का है, और क्या है 9m प्लस 1 के बाद 8 के रूप का होता है। ठीक है, 3 को दिया है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग फिर भी क्या करेंगे, जो पहले वाले हम लोग बात बोले हैं कि जो जहां तक सब सेम रहता है वो बात तो लिखबे करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, देखिए, माना कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब वही बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से। तो क्या होगा बताइए, A बराबर BQ प्लस R होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा R, और B से छोटा। ये बात सब में लिखते हैं, चाहे स्क्वायर रहे, घन रहे, वर्ग रहे, नॉर्मल रहे, फिर भी ऐसे ही लिखेंगे। अब बताइए B का मान 9 रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, क्योंकि 9 से छोटा इसका 3 रख लेंगे हम लोग, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर घन भी करना हो फिर भी 9 कॉमन लेंगे, आ जाएगा। यानी आपको ये सब नंबर नहीं रखना है, 2, 3 यही सब नंबर आपको रखना। अगर 9 रहेगा, चाहे 27 रहे, कुछ भी रहे, तो आपको 3 ही रखना है। 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, फिर भी आपको 2 ही रखना है। ठीक है, याद रखिएगा सब चीज को। 9 है तो B का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पर B जगह पर 9 है, हम क्या रखेंगे, 3। यानी B बराबर 3 रखने पर, B बराबर 3 रखने पर, जब B का मान 3 रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3Q प्लस R होगा। और बताइए 0 से बड़ा है R और किससे छोटा है, B से, तो B का मान हमारा 3 तो आ गया, अब लिख दिए हैं। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि R का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा। तो बताइए R का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा था 3 से छोटा। अगर किसी को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और नहीं ज्यादा दिक्कत हो तो ग्रुप से जुड़िए, ठीक है, और बताया जाएगा। चलिए R का वैल्यू ये हो गया। अब बताइए R का मान क्या रखेंगे, जब R बराबर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, एक बार 1 है तो 1 रखेंगे, और ये 8 आया है क्यों, क्योंकि क्यूब किए हैं, यानी कि तीनों मान इसमें रखना होगा। तो बताइए R का मान 0 रख रहे हैं, तो A बराबर क्या होगा, A बराबर तो 3Q अब प्लस 0, यानी 3Q हो गया। अब कह रहा है इसको घन करने के लिए, घन मतलब Q, यानी AQ बराबर, AQ बराबर 3Q का Q हो जाएगा। तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 हो जाएगा। और Q का पावर में Q हो जाएगा। लेकिन हमको कह रहा है 9M के रूप में लिखने के लिए, तो इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया, इसमें मतलब भाग लेंगे, 9 तिया 27, 3 हो गया, Q यानी कि 9 हो गया। और इसको हम लोग M लिख सकते हैं, खाली यहाँ लिख देंगे, जहाँ M बराबर क्या है, 3Q, यानी हमारा इस एगो तो काम आ गया। अब ये दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आप क्या लेंगे, R बराबर 1 लेंगे, जब R बराबर 1 हो, तो जब R बराबर क्या हो, 1 हो, तो R बराबर 1 होगा तो A बराबर क्या होगा, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1। अब इसका Q करें ना, मतलब घन निकालने के लिए कहा था, घन करेंगे AQ बराबर क्या होगा, तो 3Q प्लस 1 का होल Q। अब बताइए A प्लस B का होल Q क्या होता है, A प्लस B का होल Q होता है, याद रखिएगा, ये पहला वाला का Q प्लस दूसरा वाला का Q, ठीक है, प्लस
3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो अब देखिए यानी पहला का क्यू दूसरा का क्यू आई 3 उतार दीजिएगा, पहला वाला का स्क्वायर कीजिए, दूसरा को वैसे लिख दीजिए। याद रखने का तरीका बता रहे हैं। इसको कैसे होगा, तो अब देखिए 3 को उतारे हैं ना, तो यहाँ भी 3 को उतारेंगे। आप पहला वाला को वैसे रख दिए, दूसरे को स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो देखिए पहला में होगा ए क्यू है तो 3q का होल क्यू होगा, प्लस क्या बी क्यू यानी 1 का क्यू, प्लस 3a², ए का मान 3q है तो a² और b का मान क्या है 1, तो लिख दिए। प्लस क्या होगा 3ab², तो 3a का मान क्या होगा 3q और b² मतलब पहला का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 ही हो जाएगा, क्यू का पावर 3 तो क्यू का पावर 3 हो गया। 1 का क्यू बाद में हम लोग इसको लिख देंगे, पहले इसको लिखते हैं। देखिए 3q का स्क्वायर हुआ 3 तिया 9 तिया 27q² हो जाएगा। समझने में दिक्कत होगा बोलिएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9q होगा। ठीक है, 1 से गुना करेंगे कुछ फर्क नहीं। अभी 1 को लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, लेकिन हमको क्या लाना है 9m लाना है, तो 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे बोलिए 9 तिया 27 3 हो जाएगा q। अब 9 तिया 27 में भी 3q² और 9 में 9 कॉमन लिए तो कुछ नहीं बचा 1 यानी q बच गया और प्लस 1 है। अब बताइए 9 है, इस पूरे को क्या लिख देंगे m लिख देंगे प्लस 1। अब बताइए ये भी तो इसके रूप में आ गया, खाली लिख देंगे जहां m बराबर क्या है 3q² प्लस q। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार m का वैल्यू मतलब क्या लेंगे 8 लाने के लिए 2 लेना होगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसको जरा हटा देते हैं, लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, तो m का मान क्या लेंगे, सॉरी इसका मान जब r बराबर क्या हो 2 हो ना, हाँ 2, यहाँ 2 था मिटा दिए हैं, 2 हो तो। ठीक है, जब 2 होगा r का मान, तो बताइए a बराबर क्या होगा, तो ये तो हमारा कितना क्यू था 3q प्लस 2 हो जाएगा r का a का मान। लेकिन इसका q कह रहा है तो इसका q करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल q लिख देंगे। तो फिर उसी तरह से aq मतलब 3q का होल q प्लस 2 का q प्लस 3 इंटू a² यानी पहला वाला का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला, और फिर 3 इंटू पहला वाला आप दूसरा वाला का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए कितना होगा, ये 3 तिया 9 तिया 27q 3 बार गुना करेंगे तो 2 का q मतलब 8 हो गया। इसका देखिए 3 तिया 9 और तिया 27 यानी 27q² हो गया। और फिर 27 दूनी 2 भी है ना, 2 से गुना करेंगे 27 दूनी 54 हो जाएगा। प्लस ये देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 9 चौके 36 हमारा q हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जो है 8 को हम लोग उस साइड रखेंगे, यानी जब कॉमन लेंगे, देखिए हमको भी यहाँ पर 9m लाना, सब में कॉमन लेंगे, 8 को सिर्फ उस साइड रख देंगे। इसमें 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 9 तिया 27 यानी 3 बचेगा 3q। इसमें लेंगे तो 9 छाए 54 6 बचेगा q² और 9 चौके 36 4q बचेगा। 8 को लास्ट में लिख दिए। अब इसको क्या लिख देंगे 9m लिख देंगे और प्लस 8 यानी 9m जहां लिख देंगे जहां m बराबर क्या होगा 3q प्लस 6q² प्लस 4q यानी तीनों हम लोग लिख दिए। अब बताइए जब तीनों लिख दिए तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। क्वेश्चन क्या है कि है दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए तो आराम से यहाँ पर है दर्शाइए से तक को हटा देंगे, उधर का सब क्वेश्चन उतार देंगे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं घन है, का घन कितना सा मतलब हो सकता है, कौन कौन सा रूप 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो अब हमारा जो है
यह चैप्टर खत्म हुआ। इसमें किसी को दिक्कत हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर अगला एक्सरसाइज पे जाएंगे और बहुत अच्छा से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर शेयर करना हो तो किसी ऐसे दोस्त है जो 10th क्लास में है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।